राधे कृष्णा मेरी प्यारी बहनों, राधे कृष्णा मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ आपके साथ जुड़ने एक और जानकारी के साथ, एक और कथा के साथ। तो मेरी प्यारी बहनों, जैसा कि हम सब जानते हैं, आज यानी कि आज जो 10 सितंबर है, तो आज है संतान सप्तमी। तो संतान सप्तमी का व्रत महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए रखती हैं, सुख समृद्धि के लिए रखती हैं। इस दिन 7 पुए बनाए जाते हैं और वो उन पुओं का शिव पार्वती को भोग लगाने के बाद उन्हीं पुओं का सेवन किया जाता है। बाकी के हम भोजन वगैरह कुछ भी, नमक कुछ भी नहीं ले सकते हैं। पूरा दिन इन्हीं पुए ये 7 होते हैं, इन्हीं से काम चलाते हैं, पानी पीते हैं, एक पैर में और फिर दूसरे पैर में, तीसरे पैर में, इसी तरह से 7 पुए खा के सेवन करके बस सो जाना है। सुबह पारण करते हैं स्नान आदि करने के बाद। और चलिए आपको हम इस व्रत की जो कथा है वो आपको बता दें। व्रत में कथा सुनने का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। बिना कथा के ये व्रत संपूर्ण नहीं है। कोई भी व्रत हो, बिना कथा के कोई व्रत ही संपूर्ण नहीं होता। तो इसलिए मेरी प्यारी बहनों, हाथ में अक्षत लीजिए और शिव पार्वती जी की आराधना करते हुए हम कथा को सुनते हैं। तो बोलिए शिव पार्वती माँ की जय। तो आइए इस व्रत कथा संतान सप्तमी की जो किताब है, इसी से हम आपको आज संतान सप्तमी की जो कथा है वो आपको बताएंगे, वो आपको सुनाएंगे। मेरी प्यारी बहनों, हो जाइए आप लोग तैयार। तो बोलिए शिव पार्वती भगवान की जय। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तर व्रत बताइए जिससे प्रभाव से मनुष्य के सांसारिक दुख कलेश दूर होकर पुत्रवान और पुत्र की प्राप्ति हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास कथा सुनाता हूँ। तो सुनिए। एक समय लोमस ऋषि ब्रजराज की पृथ्वीपुरी और ब्रजराज की जो मथुरापुरी है, वसुदेव और देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया कि देखकर कि दोनों अत्यंत प्रसन्न और उनको उत्तम आसन पर बैठकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना और सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा को कहते कहते लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे पुत्र मार दिए, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधान से व्रत किया और जिसके प्रभाव से उसकी संतान की सुख की प्राप्ति हुई। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपया करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार से मुझे समझाइए, ताकि मैं भी अपने दुख से छुटकारा पा सकूं। लोमस ऋषि ने कहा, अयोध्या में एक राजा नहुष नाम के राजा रहते थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदरी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान सुंदरी थी। रानी और ब्रह्मरानी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए निमित्त गईं। वहाँ उन्होंने देखा कि अन्य स्त्रियाँ भी सरयू नदी के स्नान करने के बाद निर्मल वस्त्र पहनने के बाद जो संतान सप्तमी का व्रत है उसकी आराधना कर रही थी, पूजा कर रही थी। तो उन्होंने पूछा उन लोगों से कि तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो। तो उन स्त्रियों ने सब बताया कि हम लोग ऐसे ऐसे स्नान आदि करने के बाद शिव पार्वती का पूजन करेंगे, अच्छा चढ़ाएंगे और षोडशोपचार विधि से यह सब पुनीत विधि का विधान है और इस व्रत का विधान है। तो यह सुनकर रानी ब्रह्माणी दोनों ने इस व्रत को करने का संकल्प ले लिया। अब वो दोनों लोग घर वापस लौट आए। ब्रह्माणी ब्रजमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती नहीं, किंतु राजा राजमत के कारण इस व्रत को कभी करती तो कभी भूल जाती। तो जो रानी थी वो कभी कभी व्रत भूल जाती थी और जो ब्रह्माणी थी वो निरंतर स्वरूप वो करती रही व्रत को। तो इस कुछ समय के बाद वे दोनों मर जाती हैं। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्रह्माणी ने मुर्गी की योनि का जन्म लिया। रानी ने बंदरिया और ब्रह्माणी ने मुर्गी की योनि पाई। इधर ब्रह्माणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली, भगवान शंकर तथा पार्वती जी की ध्यान करती नहीं। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े समय बाद इन दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इसका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में फिर से हुआ दोनों का। उस ब्राह्मणी ने तो ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग होने पर उस विवाह का गोकुल निवासी अग्निझील नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि आभूषण रहित होते हुए भी बहुत ही सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रति भी उनके सम्मुख ल जाती थी। भूषण देवी के अत्यंत सुंदर और सर्वगुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर निष्ठशील स्वभाव वाले उनके 8 पुत्र हुए। यह शिव का जो व्रत उन्होंने संतान सप्तमी का किया था उसी का फल है स्वरूप उनको भगवान ने 8 पुत्र दिए। और दूसरी ओर शिव की विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं है। जो कि रानी थी वो भूल जाया करती थी व्रत को,
तो उनको इस जन्म में कोई भी पुत्र नहीं हुआ, वे निसंतान हो रहीं और बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगी। रानी और ब्रह्माणी में जो प्रीत पहले जन्म से थी वह अब भी बनी रही थी। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी तो उसने एक गूंगा और बहरा बुद्धिहीन अल्पायु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस क्षणभंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्रह्माणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उन्हें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, किंतु किसी का क्या वश था, करने के आगे किसी का कोई वश नहीं था। जो जैसा करता है उसको स्वयं ही उस फलस्वरूप उसको झेलना पड़ता है। तो कर्म और प्रारब्ध के लिखे को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मच्युत भी थी, इस कारण उसे दुख झेलना पड़ा। इधर रानी उस ब्रह्माणी के इस वैभव और 8 पुत्रों को देखकर उससे मन ही मन ईर्ष्या भी करने लगी। उसके मन में पाप उत्पन्न हो गया। उसने ब्रह्माणी से रानी का संताप दूर करने के लिए निमित्त 8 पुत्रों को रानी पास छोड़ने के लिए कहा। तो ब्रह्माणी ने कहा, ठीक है, चलो मैं अपने पुत्रों को तुम्हारे पास छोड़ देती हूँ। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मणों पुत्रों की हत्या कर दी, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। लेकिन ब्रह्माणी के अच्छे कर्म ऐसे थे कि उनके जो बेटे थे उनकी गलत नियत का जो साया था उन पर बेटों पर नहीं पड़ा और वो बच्चे बच गए। यह देखकर रानी को बहुत अत्यंत आश्चर्य हुआ कि बच्चे बच कैसे गए। रानी ने इस रहस्य का पता लगाने के लिए ठान ली। तो भगवान की पूजा सेवा में निवृत्त होकर वह जब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा, मैं तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर लड्डू खिला दिए, लेकिन एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे? तू नित्य नए नए सुख भोग रही है, तू बड़ी सौभाग्यवती है। इस सब का भेद तू मुझे निष्कपट होकर बता दे, तो मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूषण ब्रह्माणी कहने लगी, हे रानी सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा नहुष की पत्नी थी। दूसरा जन्म चंद्रमुखी था, तुम्हारा नाम उस जन्म में चंद्रमुखी था। मेरा नाम भद्रमुखी था और मैं ब्रह्माणी थी। हम दोनों अयोध्या में रहते थे। मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीत थी। एक दिन हम तुम सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों संतान सप्तमी का व्रत बताया। शिव जी का पूजन अर्चन करते हुए देख हम दोनों ने उस व्रत को प्रतिज्ञा की थी। तुम तो राजमत के कारण सब भूल गई। झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिससे तुम आज भी भोग रही हो। और मैंने इस आचार विचार सहित नियम पूर्वक जो व्रत किए थे उसकी मैं आज मुझे फल मिल रहा है। और दूसरे जन्म में तुम्हें बंदरिया की योनि मिली, मुझे मुर्गी की योनि मिली थी। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव और भगवान माननाओं को मैं इस जन्म में भी नहीं भूली। निरंतर उस व्रत को नियमानुसार करती रही। समझो दूसरे जन्म में भी वो मुर्गी बनी थी, तब भी उन्होंने इस व्रत को करना नहीं भूला। उनको सब कुछ याद रहा और उन्होंने उस हाल में भी व्रत की जो विधि है वो संपूर्ण करती रहीं। और उसके बाद दूसरा जो तीसरा जन्म है उसमें भी आपने यही सब किया। तो इस वजह से आपके इन सारे जन्मों के कर्मों की वजह से आपको अभी इनकी आपने व्रत का उल्लंघन किया। आपने व्रत की अच्छे से सेवा नहीं करी और जो व्रत के नियम होते हैं उनको भूल कर आपने उल्टा सीधा नियम किया। आपकी नीयत खराब हो गई। इस वजह से आपको व्रत के नियत फल नहीं मिल पाए। उस परिणाम स्वरूप जो रानी थी उनको अपनी किए पर बड़ा ही पछतावा हुआ। बड़ी ही सोच रही थी, बहुत ही दुखी थी। तो इस प्रकार से रानी को पछतावा होने के बाद उन्होंने ठानी कि हम इस व्रत को नियम पूर्वक करेंगे और मन सच्चे भाव से करेंगे, सच्चे दिल से करेंगे, ताकि हमारा अगला जन्म में संतान पुत्र की प्राप्ति हो और हमें ये कष्ट जो है दोबारा से ना झेलना पड़े। इस प्रकार रानी ने इस व्रत को नियत पूर्वक संपूर्ण किया। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी है ही, पर पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणकारी है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी ना करें, दूसरों से भी कराएं। और इस तरह से नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है तो उसको भगवान शिव पार्वती सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर यश पार करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। और इसी के साथ संतान सप्तमी की ये कथा है जो समाप्त होती है। बोलो शिव जी पार्वती मैया की जय। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अगर व्रत को कोई व्रत है उसको हमने शुरुआत की है तो उसको मन से तन से और अच्छी नीयत से अगर हम करेंगे तो हमें उसका फल अच्छे से मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। लेकिन अगर हम उसी व्रत को गलत नीयत से करेंगे, किसी का बुरा चेतते हुए करेंगे, तो हमें उस फल की कोई भी व्रत की फल की कोई भी प्राप्ति नहीं होगी। तो मेरी प्यारी सखियों, आशा है आपको समझ में मेरी बात आ गई होगी। संतान सप्तमी व्रत करना क्यों आवश्यक होता है, इसकी कथा सुनना क्यों आवश्यक होता है। तो इसी के साथ इस कथा का यहीं अंत होता है, यहीं समाप्त होती है। तो हम सब कथा सुनने के बाद शिव पार्वती जी की जो आरती है वो करेंगे। उसके बाद हम व्रत को पूजा को संपूर्ण करेंगे। तो आइए
आइए लेते हैं विराम। मिलेंगे कल एक नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। आप सभी को संतान सप्तमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन इस व्रत कथा को सुनने से आपके बने बिगड़े आपकी मिल सकती है खुशखबरी, और बिगड़े काम भी बन सकते हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, इस व्रत को रहिए और इस कथा को सुनिए। बोलिए शिव शंकर पार्वती माई भगवान की जय। राधे कृष्णा। मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखें, सुरक्षित रहें।